हेलो गाइस, अपने इस वीडियो में जानेंगे आइबुप्रोफेन टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन लोगों को इसका यूज नहीं करना चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं आइबुप्रोफेन टैबलेट होती क्या है। दोस्तों, आइबुप्रोफेन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की कैटेगरी से आती है। एक पेन किलर मेडिसिन है जो दर्द को कम करती है और सूजन जो आ जाती है उसको भी कम करती है। आइबुप्रोफेन कई ब्रांड नेम से अवेलेबल है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती हैं, जैसे कि प्रोफेन टैबलेट, आइबुगैम टैबलेट, नॉर्सवेल टैबलेट, आइबुग्रैब टैबलेट, आइबुजेसिक टैबलेट। इन सभी में आइबुप्रोफेन ही होता है। ये 200 mg, 400 mg और 600 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। दोस्तों, ये अदर कॉम्बिनेशंस में भी आती है, जैसे कि क्लोरजोक्साजोन और पैरासीटामोल के साथ आती है। तो ये टैबलेट फॉर्म और सिरप फॉर्म में अवेलेबल है। इसका इंजेक्शन नहीं आता है। अपने इस वीडियो में सिर्फ टैबलेट के बारे में ही जानेंगे। तो जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, कौन कौन सी बीमारियों में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये दर्द और सूजन को कम करती है। अगर किसी को चोट लग गई है, मोच आ गई है या फिर मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है, तो इन सारी कंडीशंस में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को फीवर आ रहा है तब ये पैरासीटामोल के साथ में दी जाती है, जिससे कि फीवर भी कम हो जाता है और दर्द भी कम होता है। हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, जो रिस्पांसिबल होता है दर्द और सूजन के लिए। जब किसी पेशेंट को ये टैबलेट दी जाती है तब ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को कम कर देती है, जिससे कि दर्द और सूजन कम हो जाता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल सिर दर्द में किया जाता है। अगर किसी के दांतों में दर्द हो रहा है, हड्डियों से संबंधित दर्द हो रहा है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस या फिर गाउट की कंडीशन है, गठिया की बीमारी है, तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी महिला को पीरियड्स के दौरान दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई है, ट्रॉमा की कंडीशन है, तो चोट लग जाने की वजह से भी दर्द होता है और सूजन आ जाती है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में, इस टैबलेट को किस तरह से लेना चाहिए। इस टैबलेट का डोज पेशेंट की एज से कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर कोई पेशेंट बच्चा है जिसकी एज 6 साल से 12 साल तक है, तब उसको 200 mg सुबह शाम या फिर ज़रूरत पड़ने पर दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट एडल्ट है तब उसको 400 mg से लेकर 600 mg दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा 6 साल से कम है, जैसे 3 साल, 4 साल का है, 2 साल का है, तब उसको सिरप फॉर्म में देते हैं। जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस टैबलेट को लेने से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नाउजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि मितली लगती है, उल्टी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, पेट संबंधी समस्या हो सकती है, जैसे कि पेट में दर्द हो सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि पेट में गैस बनने लगती है, पेट में दर्द हो सकता है, या फिर दस्त भी लग सकते हैं, स्किन पर रैशेज आ सकते हैं, खुजली हो सकती है, या फिर स्किन पर लाल लाल चकत्ते भी हो सकते हैं। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखें या फिर इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं, तो आपको तुरंत अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही पेन किलर मेडिसिन ले रहा है, यानी कि पहले से ही दर्द को कम करने के लिए मेडिसिन ले रहा है, तो ऐसे लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन वूमेन है, तो इस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की ड्रग एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है या फिर और भी कोई प्रॉब्लम रहती है इस टैबलेट को लेने से, तो इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए और इसको नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा आइबुप्रोफेन टैबलेट क्या होती है, यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किन लोगों को इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे।